एक बड़ी खबर भी आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष से वहां के हालात को लेकर जानकारी मांगी है और पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुकांत मजूमदार से बातचीत की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे वहां के हालात का जायजा लिया है कि क्या कुछ हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी लगातार जारी है, बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर, कांग्रेस बीजेपी और टीएमसी दोनों पर, और हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि जो कुछ घटनाएं हुई उसके लिए सामने वाली पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, हमने अनुराग ठाकुर को सुना, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे कि ममता जी में ममता नहीं बची है। सियासी आरोप अपनी जगह पर सियासतदान लगाते हैं और वो आगे भी हम देखेंगे। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बम बन रहे थे, मेड इन बंगाल वो बम देख रहे थे, वो कट्टे नजर आ रहे थे, वो गोला बारूद हथियार, तो ये रातों रात तो बने नहीं होंगे। और आपकी पुलिस को अगर इसकी जानकारी नहीं थी या जानकारी थी आप रोक नहीं पाए, तो इन सवालों का जवाब तो आपको देने पड़ेंगे ना सर, चाहे वो जिस पार्टी कार्यकर्ता हो। सवालों के जवाब निश्चित रूप से यही है। और हमने बड़े बड़े शिद्दत से, बड़े मेहनत से हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी ने अपने कार्य का निर्वाह किया है। ये जो बोल रहे थे ना अभी, जो गृह मंत्री फलान ढगान जो भी है, ये अनुराग जी, ये गोली मारो वाले लोग हैं। इनका भाषण है गोली मारो, ठोक दो। तो ये हमको ना सिखाए। हमारे पास कलम की ताकत है, हम कलम पे भरोसा करते हैं, तलवार पे भरोसा करते हैं। अभी देखिए फोटो आया है, भाजपा लोग तलवार तमंचे चला रहे हैं। अब ये बोलिए, जिस तरीके से भाजपा जो कर रही है, जो सीपीएम के साथ जो लिप्त होकर कर रही है, हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जो रक्त चरित्र सीपीएम हमेशा करती थी, वो फेल है। आज जो भी हुआ है, जितनी भी घटनाएं घटी है, इससे बहुत ज्यादा होता है। मानव जायसवाल जी, हो सकता है कि आपकी इस मासूमियत पर जनता फिदा होकर आपको फिर से सरकार मिला दे, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं आपको नहीं लग रहा दुर्भाग्यपूर्ण है? आप अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाइए, बीजेपी पर आरोप लगाइए, वो बात आपका अधिकार है। आप पॉलिटिकल पार्टी आप आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर तलवार, बम, बारूद, गोला, बंदूक ये नहीं रोक पा रहे हैं आप, और ये बट रहा है और खुलेआम चल रहा है। शुभंकर जी, आपको आइडिया नहीं है। ये लोग तो बहुत ज्यादा रक्त चरित्र करना चाहते थे, तो फेल हो गए। इसीलिए देखे नहीं, बौखला गए। शुभेंदु अधिकारी बोले 20,000 बैलेट, 20,000 बूथ, 20,000 बूथ में आपके 20,000 मेंबर होने चाहिए महाराज। उतने भी नहीं है आपके। इनके खुद के जो सुकांतो मजूमदार है, खुद जाते हैं, बोलते हैं हमको बैलेट छापना है, खुद जाके बोलते हैं कि लोगों को पानी डाल दो, रंग डाल दो, ये सब कर दो। ये लोग क्या कर रहे हैं? सुनिए, इनको मौका मिला है। ये केंद्र बानी ठीक है, आप मैं चल रहा है। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकांत जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि खबर आई कि अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई, अगर आप कुछ साझा कर सके? मैं आपको करेक्ट कर दूं, जेपी नड्डा जी से बातचीत हुई है जी, और अमित शाह जी की ऑफिस से मुझे पूछा गया है कि वायरस की स्टेटस क्या है, कितने लोगों की जान गई है अभी तक। तो ये दो विषय है, लेकिन मूलभूत विषय ये है कि डेमोक्रेसी और एक बार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समय डेमोक्रेसी का रेप हो गया जी, और जिस तरीके से इलेक्शन को मौकरी के और ये इलेक्शन को मर्डर कर दिया गया, ये सारे देश को सोचना चाहिए। नहीं, हमारे साथ सर सुकांत जी, हमारे साथ इस डिबेट शो में टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि मरने वालों में सबसे अधिक संख्या उनकी पार्टी कार्यकर्ता की है। वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, वरना बीजेपी की प्लानिंग और लंबी थी। ऐसे आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। देखिए, एक भी उनके कार्यकर्ता जो मारे गए हैं, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एक गिनाने के लिए नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि सरकार कैसी सरकार चल रही है जिसमें एक भी आदमी का जान जाए, वो किसी भी पार्टी का हो, क्यों जान जाएगा। दूसरी बात है, ये तो उनके जो मारे गए हैं वो सारे माइनॉरिटी इलाके में माइनॉरिटी लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। एक भी जगह पे अगर बीजेपी का किसी भी रोल आ जाए तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीछे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जो भी हो, लेकिन मौत क्यों होगा? आप इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन के साथ मौत कहीं होता है क्या दूसरे स्टेटों में? तो उनको कंपेयर करना चाहिए कि कितना अपना आदमी मरा है, कितना बीजेपी का आदमी मरा है। नंबर केस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, कर्नाटक में कितना आदमी मरा था। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय आलोक जी, लास्ट रिएक्शन मेरा आपसे। ऐसी तस्वीरें हमने आपके राज्य से देखी सर, 90 के दशक में बिहार से आती थी। बंगाल में अभी भी लग रहा है कि 15 साल पहले की कहानी जो है प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस से कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप पर भी आरोप लग रहे हैं सर अभी भी। बंगाल बहुत आगे बढ़ चुका है, आंकड़े बताइए।
नहीं, देखिए, सबसे पहली बात शुभांकर जी कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी हिंसक चरित्र कभी रहा ही नहीं है। ये जो बात अभी कर रहे थे ना रक्त चरित्र का, सही बोल रहे थे ये कि बंगाल में चुनाव में हमेशा हिंसा होती रही है, रक्त चरित्र रहा है। सीपीएम के समय में हमने देखा है, और इस रक्त चरित्र का परिणाम सबसे ज्यादा टीएमसी नहीं भुगता है सीपीएम के हाथों। उस वक्त तो हम इनके साथ थे, लेकिन उस रक्त चरित्र का रक्त बीज आज ये टीएमसी में चला गया है। यही इसी के कारण ये परिणाम हो रहा है। उस रक्त बीज के पनपने के कारण आज ये बंगाल में हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री मौन होकर देख। ठीक है, हालांकि हमें वो शेर याद आगे जाते जाते कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती फिर चश्मा दान करती है। यहां पर हिंसा होती है, फिर आंकड़ों की बाजीगरी में जनता को फंसा दिया जाता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दुखद है, एक काले दिन के तौर पर है, और सोचने की जरूरत है कि क्या लोकतंत्र के पर्व में इस तरह की तस्वीरें कहीं से शोभा देती हैं और जिम्मेदार कौन है, ये हम आप पर छोड़ देते हैं।